बुक मार्क, की चेन्स, ब्रॉच, पेन टॉपर, वॉलेट, स्केल, नेम लेवल एंड शार्पनर। 8 ऐसी चीजें हैं जो हर स्टूडेंट्स के पास होनी ही चाहिए, लेकिन जब हम इन्हें परचेज करते हैं तो ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि लेने का मन ही नहीं करता। लेकिन कोई ना, अब से आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैं लेकर आई हूँ 8 ऐसे स्कूल सप्लाईज आइडियाज जो हर स्टूडेंट के बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ये बता दो कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1, DIY बुक मार्क्स आइडियाज। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी 4 सुपर स्टाइलिश बुक मार्क, और इनको बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ न्यू जीन्स के कार्ड्स जो नए कपड़ों के साथ आते हैं। हाँ, वही थिक वाले जिन्हें हम यूजुअली डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आज इन्हीं कार्ड्स का यूज करके मैं बनाने वाली हूँ 4 तरीके के बुक मार्क। तो शुरू करते हैं अपना पहला बुक मार्क बनाने का तरीका। तो इन दोनों कार्ड्स में से सबसे पहले मैं यूज करूंगी पतले शेप वाले कार्ड को। तो ये जो कार्ड था वो कुछ ज्यादा ही पतला था, इसलिए इसका जो डिजाइन है ना उसको मैंने पेंसिल के शेप में किया है। तो यहाँ हमें पेंसिल की नोक को एक साइड से ड्रॉ करके कट कर लेना है। अब इसकी जो बेकार से शक्ल दिख रही है ना, इसको हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ हमें फेविकॉल लगाकर ऊपर से व्हाइट पेपर को चिपका देना है, और इसी तरह से हम बैक साइड से भी फेविकॉल लगाकर पेपर को चिपका देंगे। तो यह हमारा पेंसिल का बेस तो बनकर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हमें पेंसिल के डिजाइन को ड्रॉ कर लेना है एंड टड़ा। तो फाइनल टच देने के लिए इस पर करेंगे हम थोड़ी सी कलाकारी, जिसके लिए यहाँ मैंने उठा लिए अपने डॉम्स ब्रश कलर्स। अरे शिफापी, इतना एक्शन क्यों दिखा रहे हो? भाई दबी, ये जो आपका पेन होल्डर है ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। अच्छा, तो ये पेन होल्डर मैंने खुद ही बनाया था क्या? लेकिन मैंने तो अभी तक इसकी वीडियो देखी ही नहीं। अरे डियर, मैंने इसकी वीडियो नहीं अपलोड की है। अगर फ्रेंड्स आपको इसका ट्यूटोरियल देखना है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसकी फुल वीडियो शेयर कर दूंगी। हाँ शिफापी, मुझे तो इसकी फुल वीडियो जरूर देखनी है। ओके डियर, तो इसके ऊपर मैंने पेंसिल की तरह कलर भी कर दिया है, और इसी तरह से हमें पीछे साइड भी कर लेना है एंड इट्स रेडी। फाइनली हमारी पेंसिल तो बनकर तैयार हो गई है, जो एकदम रियलिस्टिक लुक दे रही है। अब इसमें किसी भी नुकीली चीज से एक होल कर लेना है, और जो डोरी इसके साथ आई थी उसी डोरी को लेकर हमें इसके होल में डाल देना है। अरे वाह शिफापी, आपने तो इसकी डोरी को भी नहीं छोड़ा। हाँ डियर, अक्सर लोग रिबन लगाते हैं, लेकिन ये डोरी रिबन की जगह काम करेगी। अच्छा जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया हैक बताया। सो फाइनली रेडी है हमारा पेंसिल वाला बुक मार्क, जो काफी ज्यादा क्यूट एंड रियलिस्टिक लग रहा है। तो चलो इसे कुछ लिखकर ट्राई करते हैं। तो यहाँ मैं जो लिख रही हूँ ना वो आप लोग भी फटाफट से कर देना। So now it's time to our second bookmark DIY। तो इस बुक मार्क को बनाने के लिए फिर से उठा लेना है हमें जीन्स में से निकला हुआ कार्ड, और उसकी बैक साइड में जो प्लेन पेपर है ना, उस पर हमें कुछ इस टाइप की कैट को ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ अपने 2-3 साल पुराने कलर्स, जिनको मैं कभी कभी यूज में लेती हूँ। तो यहाँ मैं इस कैट पर जैसे जैसे कलाकारी कर रही हूँ ना, आपको भी ठीक वैसे ही करना है। अगर ये कलर नहीं है तो आप पेंसिल वाले कलर्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ, जो आप कलर यूज करो वो लाइट होना चाहिए, और फिर किसी भी चीज को लेकर हमें इसे रफ कर देना है, सो डेट ये जो कलर है वो स्मूथ हो जाए। अब ये जो रूखा रूखा लग रहा है ना, इसको ठीक करने के लिए हमें ब्लैक मार्कर से आउटलाइन कर देनी है। बस इतना करते ही आपकी जो कैट है ना वो एकदम जाग उठेगी। अब इसके ऊपर हम करेंगे लेमिनेट, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ चौड़ा वाला सेलो टेप। अच्छे से कवर करने के बाद जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको कट कर लेना है। और इससे पहले मैंने जो पेंसिल वाला बुक मार्क बनाया था ना, उसको मैं लेमिनेट करना भूल गई थी, लेकिन कोई नहीं, अब मैंने उसको सेलो टेप से कवर कर दिया है। और हमने ये जो कैट के हाथ बनाए थे उसको हम कुछ इस टाइप से कट कर लेंगे, और बस इतना करते ही हमारा सेकंड बुक मार्क बनकर तैयार हो जाएगा। So now it's time to our third bookmark DIY। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है ट्रांसपेरेंट वाला कार्ड। ये कार्ड मुझे शर्ट के अंदर मिला था, और उसी टाइम इस कार्ड को देखकर मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि क्यों ना इस ट्रांसपेरेंट शीट का यूज करके हम एक एस्थेटिक सा बुकमार्क बनाए। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो स्टिकर था उसको हमें हटा देना है, फिर लेना है हमें वॉशी टेप। अब जैसे मैं वॉशी टेप को लगा रही हूँ ना, इसी तरह से हमें तीनों साइड में अच्छे से वॉशी टेप को लगा देना है। तो अब बारी आती है इसको थोड़ा एस्थेटिक लुक देने की, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ कवाई स्टिकर। तो यहाँ मैं स्टडी से रिलेटेड 1-2 स्टिकर्स को लगा दूंगी। वाह, ये दोनों मेरी तरह कितने क्यूट लग रहे हैं ना। सही कह रही हो। वैसे शिफापी, मुझे तो ये बुकमार्क अभी से ही बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने अच्छे से अरेंज करके स्टिकर्स को तो चिपका दिया है। अब ये जो आपको ऊपर साइड एक होल दिख रहा है ना, उसमें फिर से यही वाली डोरी को डालकर अच्छे से अटैच करके हुक लगा देना है एंड इट्स रेडी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये बुकमार्क कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, और फ्रेंड्स मैंने इसको कितने सिंपल स्टेप्स के साथ बनाया है वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आप लोग भी इसको जरूर से ट्राई करना। सच्ची में फ्रेंड्स, ये इतना ज्यादा एस्थेटिक बना था कि मेरी तो इसे नजर ही नहीं हट रही थी। So now it's time to our fourth bookmark DIY। ये होने वाला है हमारा लास्ट DIY बुकमार्क आइडिया, जिसको हम फिर से कार्ड का यूज करके बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह फिर से इसको पेपर से कवर कर देना है। तो बढ़िया तरीके से हमें इसको आगे से ही कवर करना है। ओह, मुझे लगा कि आप इसको पीछे से भी कवर करोगे। अरे नहीं डियर, इस कार्ड को हमें सिर्फ एक साइड से कवर करना है, और जो दूसरी साइड रहेगी उस पर हमें बहुत सारे सर्कल्स बना लेने हैं, क्योंकि ये जो बुकमार्क हम बना रहे हैं ना, ये 2 in 1 होने वाला है। ओह, ऐसा है क्या? तभी मैं सोचूं। तो एक साइड हम इस पे बोहो आर्ट करेंगे, और दूसरी साइड हम इस पर अलग डिजाइन बनाएंगे। तो
सबसे पहले यहाँ मैं बोहो आर्ट कर रही हूँ। तो फटाफट से हमें सारे सर्कल्स में कलर्स को फिल कर देना है। और अब यहाँ मैं बना रही हूँ बोहो आर्ट की तरह लीव्स का डिजाइन। तो इतने में इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं बुकमार्क बना रही हूँ ना, ये सारे बुकमार्क मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ बनाए, ताकि आप लोग भी अपने घर में अवेलेबल सामान का यूज करके इजीली बना सको। अगर आपके पास ये कार्ड्स नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह थिन कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो एक साइड से हमारा बुकमार्क तो रेडी हो गया है। अब दूसरी साइड से भी हमें इसको डिजाइन कर लेना है। अरे वाह शिफापी, आप तो बोहो आर्ट भी काफी अच्छे से कर लेते हो। तो चलो अब इसको सेलो टेप से भी कवर कर लेते हैं। I'll take a new road. Every moment I live like it's mine. तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से लेमिनेट कर लिया है। अब अपने लास्ट स्टेप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऊपर साइड ये जो आप होल देख रहे हो ना, इसके ऊपर मैंने पेपर चिपकाया था, जिस वजह से ये कवर हो गया था, इसीलिए मैंने इसके अंदर दोबारा होल किया। और अब यहाँ मैंने लिया रिबन, इसको मैं होल के अंदर डालकर अच्छे से बांध देना है। तो इस बुकमार्क में मैंने रिबन का यूज किया है, क्योंकि जो मेरे पास कार्ड्स वाली डोरी थी ना, वो सिर्फ मेरे पास 2 थी, इसलिए मैंने 2 बुकमार्क में यूज कर लिया। अब बचा ये बुकमार्क, तो इसमें मैंने रिबन लगा दिया और फाइनली तैयार है हमारा बुकमार्क, जिसे आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। अरे वाह शिफापी, आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या मस्त आइडिया दिया है। सो फाइनली ये रहे हमारे चारों स्टाइलिश बुकमार्क, जो काफी ज्यादा क्यूट बने। वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये कितने ज्यादा इजीली तरीके से बने। लग ही नहीं रहा कि मैंने इनको कार्ड्स का यूज करके बनाया है। इसलिए यहाँ से उन कार्ड्स को फेंकना बंद करो और अपने दिमाग में छुपे हुए क्रिएटिव जुगाड़ को करना स्टार्ट करो। ओए होए, मैं तो इन बुकमार्क्स को देख के खुद ही पढ़ाई करने का मन बना लूं। ओह सच्ची में? हाँ आपी, बस आप मुझे एक बुकमार्क दे देना। ओके डियर, ले लेना। Every day, every single day. I'm never going back. More regrets, apprehension in my way. My soul is escaped, no fear of the pain. And every time I forget just where I am, there's no need for a plan. सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 2, DIY कीचेन आइडियाज। अब बारी है स्टाइलिश और सुपर इजी जुगाड़ कीचेन्स की। तो सबसे पहले फर्स्ट कीचेन को बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेडिंग कार्ड। तो यहाँ मैं जो कार्ड यूज कर रही हूँ ना, वो थिक शीट वाला है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हमें 2 सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। जितना आपको कीचेन का साइज रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। एंड ड्रॉ करने के बाद इन दोनों को अच्छे से कट आउट कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब इन दोनों को आपस में हमें अच्छे से चिपका लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जो किचन का शेप रखा है, वो तो मैंने सर्कल रखा है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप रख सकते हो, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और हार्ट शेप है। ये सब शेप भी आप बना सकते हो। लेकिन आप ये जो किचन बना रहे हो, वो बना कौन सी टाइप की रहे हो, ये तो बताओ। हाँ डियर, ये जो मैं किचन बना रही हूँ ना, इस पर हम अपने नाम का फर्स्ट लेटर चिपकाएंगे, जो दिखने में काफी ज्यादा कूल लगेगा। ओह ये बात है, वैसे आइडिया तो एक नंबर है आपी। तो यहाँ मैंने गोल्डन पेपर से सर्कल के साइज के अकॉर्डिंग स्ट्रिप को कट कर लिया है। और ये जो मैंने प्रिंटेड पेपर लगाया है ना, ये भी मैंने वेडिंग कार्ड से निकाला था। तो फटाफट से हमें आगे पीछे दोनों स्ट्रिप को अच्छे से चिपका देना है। और इसी गोल्डन पेपर का यूज करके यहाँ मैंने एस लेटर को भी कट कर लिया है। इसको भी हम आगे पीछे अच्छे से चिपका देंगे। और इसी तरह से आपको भी अपने नाम का फर्स्ट लेटर आगे पीछे चिपका लेना है। तो चलो इसी बात पे अपने नाम का फर्स्ट लेटर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। अब इसके अंदर हमें किचन को भी अटैच कर देना है। तो हमारी किचन तो बनकर रेडी है, लेकिन मुझे ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रही थी, इसलिए हम लगाएंगे इसके ऊपर हाफ कट बीट। तो यहाँ मैं स्मॉल साइज वाले हाफ कट बीट्स का यूज करूंगी। तो फटाफट से हमें पेपर के आगे कुछ इस टाइप से चिपकाते जाना है। और बीट्स चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी चिपका लेना है। सो फाइनली तैयार है हमारी फर्स्ट DIY किचन, जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें हमारे नेम का फर्स्ट लेटर रहेगा, जो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। बिल्कुल आपी, मुझे तो आपका ये आइडिया बहुत बढ़िया लगा, और इसको बनाना भी कितना ज्यादा इजी था। तो चलो अब अपनी सेकंड किचन को बनाते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू आवर सेकंड किचन DIY। तो इस किचन को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सुपर क्ले की। तो यहाँ मैंने लिए बहुत सारी सुपर क्ले, लेकिन इस किचन को बनाने के लिए हमें सिर्फ 1-2 पैकेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे जिस कलर की क्ले चाहिए थी, वही पैकेट्स मैंने उठा लिए। अब फटाफट से दोनों क्ले को आपस में अच्छे से मिक्सी कर लेना है। Like a white ghost, lost in the time zone, thinking back on
सो फाइनली हमारी क्ले मिक्स होकर तो रेडी है। लेकिन शिफापी इसका जो टेक्सचर बना है वो कितना ज्यादा बेकार लग रहा है। ओहो डियर, तुम्हें पता भी है ये क्या बन रहा है? नहीं। हाँ, तो ये मैं कलर पैलेट बना रही हूँ, जिसका टेक्सचर मैंने इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि जो रियल कलर पैलेट होता है ना, उसका जो टेक्सचर रहता है वो आई थिंक ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने इसको सेम बनाने का ट्राई किया, जो काफी मैच भी हो रहा है और ठीक ठाक भी लग रहा है। हाँ, तो अब समझ आया ना कि आप ये कलर पैलेट बना रहे हो। तो फटाफट से पैलेट का शेप भी दे देंगे और एक पेन की हेल्प से इसके अंदर करना है एक बड़ा सा होल, हाँ वैसे ही जैसे कलर पैलेट में होता है। और फिर हमें लेनी है किले, उसके हमें कलरफुल छोटे छोटे गोले बना लेने हैं, जैसे मैं बना रही हूँ ना ठीक वैसे ही। अब पैलेट के ऊपर फेविकॉल लगाकर हमने जो गोले बनाए थे उन सभी को 1 बाय 1 अच्छे से चिपकाते जाना है। I'm never going back. तो अच्छे से चिपकाने के बाद फिर हमें लेना है एक वायर, उसको हमें ऊपर से कुछ इस टाइप से फोल्ड करके फेविकॉल लगाकर किले के अंदर लगा देना है। और फिर हमें लेनी है की चेन, इसको भी हम अच्छे से अटैच कर देंगे और बस रेडी है आपकी सुपर किले से बनी हुई सुपर क्यूट कलर पैलेट की चेन। वाओ शिफापी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने इस किचन को कितनी ज्यादा फिनिशिंग से बनाया है। वो तो है डियर। सो नाउ इट्स टाइम टू आवर थर्ड किचन DIY। तो थर्ड किचन के लिए हमें चाहिए होगा एक पॉम पॉम। तो ये जो आप पॉम पॉम देख रहे हो ना, ये मेरे पास बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ था। सो फाइनली आज मेरे काम आ रहा है और इसका यूज करके मैं बनाने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल किचन, जो काफी ज्यादा इजी स्टेप्स के साथ होने वाली है। तो इसको बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ चीजों की नहीं, सिर्फ एक पॉम पॉम और बीट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें पॉम पॉम के अंदर थ्रेड को इंसर्ट करना है और फिर यहाँ मैंने लिए कुछ क्यूट क्यूट से बीट। अब सभी बीट्स को हमें थ्रेड के अंदर 1 बाय 1 डाल देना है। और यहाँ मैंने लिया एक रिबन से बना हुआ बो, ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ रखा था, इसलिए इसको बनाते हुए मैंने आप लोगों को प्रोसेस नहीं दिखाया है। तो बो को भी हमें थ्रेड के अंदर अच्छे से इंसर्ट कर देना है और यहाँ हमें कीचेन को थ्रेड में इंसर्ट करके अच्छे से नोट बांध देनी है। शिफापी, मुझे लग रहा है कि ये किचन उन दोनों किचन से कुछ ज्यादा क्यूट लगने वाली है। अरे नहीं डियर, हमारी तीनों ही किचन काफी ज्यादा प्यारी बनी है, लेकिन हाँ ये जो मैं किचन बना रही हूँ ना, ये कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है। अरे हाँ आपी, मेरे कहने का भी यही मतलब था। वैसे कुछ भी कहो, मुझे तो ये किचन सच में बहुत ज्यादा क्यूट एंड प्यारी लग रही है और इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना कि लेने का मन कर रहा है ना। सही पकड़े। Every single lie. I'm never going back. सो फाइनली फ्रेंड्स, ये रही हमारी तीनों DIY किचन, जो तीनों ही किचन हमारी काफी ज्यादा प्यारी बनी है। तो आप लोगों को इन तीनों में से सबसे बेस्ट DIY किचन कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पिंक वाली ज्यादा क्यूट लग रही है। वैसे तो सारी क्यूट है, लेकिन जो पिंक वाली है ना, वो कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है। Still alone, I'll take a new road. Every moment I live like it's my last. Let the days never fade, let go. सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 3, DIY नेम लेबल्स। तो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कूल सप्लाई, और ये ऐसे लेबल्स होते हैं जो आप अपनी नोटबुक्स या टेक्स्ट बुक पर अपना नाम लिखकर चिपका सकते हैं, ताकि कभी आपकी किताब खो न जाए। ओह आपी, अब बातें ही करते रहोगे, थोड़ा बनाने का प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दो। ओके डियर, तो सबसे पहले मैं व्हाइट पेपर लेकर कुछ इस टाइप से लाइंस को ड्रॉ कर लेना है और यहाँ मैंने साइड में स्टिकर्स को चिपकाया है। आप चाहो तो इसकी जगह डायरेक्टली ड्राइंग भी कर सकते हो। अब ये जो हमारा लेबल्स का बॉर्डर रहेगा, उसमें हमें कलर्स को फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ अलग अलग कलर्स को फिल किया है और अब बारी आती है फाइनल स्टेप्स की। तो यहाँ मैं कुछ इस टाइप से लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ और इसी तरह से हमें सभी लेवल्स में कर लेना है। और साथ ही मैंने स्कूल, सब्जेक्ट, क्लास वगैरह को भी लिख दिया है और इसी तरह से मैंने दूसरा वाला पेपर भी रेडी कर लिया था। अब इन सारे लेवल्स को हमें कट कर लेना है और फाइनली तैयार है हमारे हैंडमेड बुक्स लेवल, जिनको बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा आसान था। सही कह रहे हो शिफापी, बनाने का प्रोसेस तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आई। कौन सी डियर? तो वो ये है कि हम इसको चिपकाएंगे कैसे? ओहो, सिर्फ इतनी सी बात है। तो चलो फिर इसको चिपका कर भी ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इनमें से कौन सी चिपकाऊं? अरे शिफापी, ये हेलो किटी वाली चिपकाओ ना। ओके डियर, तो चलो यही वाली चिपकाते हैं। तो चिपकाने के लिए हमें इसके पीछे साइड फेविकॉल लगाना है। लेकिन आप ही किसी के पास फेविकॉल नहीं हुआ तो? हाँ, तो आप अदर ग्लू का भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास हो। अगर कोई सा भी ग्लू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको सेलो टेप से भी चिपका सकते हो। फिलहाल तो हमारी लेवल चिपकाने के बाद कुछ ऐसी लग रही है। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 4, DIY यूनिक ब्रॉच आइडियाज। तो अब मैं बनाने वाली हूँ एक सुपर क्यूट टेडी ब्रॉच, जो स्कूल के लिए एकदम परफेक्ट है और साथ ही आप इसे कहीं भी लगा सकते हो। ये ब्रॉच सबका दिल जीत लेगा। ओह, ऐसा क्या है इस ब्रॉच में जो सबका दिल जीत लेगा? इसके लिए डियर तुम वीडियो को आगे देखती जाओ। ओके। तो सबसे पहले एक थिन कार्डबोर्ड लेकर उसे टेडी के शेप में केयरफुली कट कर लेंगे। अच्छा जी, टेडी भैया रेडी हो रहे हैं। और अब इसके साइड्स में चिपकाएंगे राइनस्टोन वाली चेन, ये स्पार्कल करेगी हर एंगल से। लेकिन
ये क्या ऐसे रहने वाला है? नो डियर, इसके अंदर हम भरेंगे हाफ कट बीट। तो हाफ कट बीट्स चिपकाने से पहले हमें एक क्यूट सा बो लगा देना है ताकि एक क्लासी टच आए। तो यह मैंने बीट्स चिपकाना स्टार्ट कर दिया है। अब फटाफट से सारे बीट्स को 1 बाय 1 अच्छे से चिपका कर रेडी कर लेना है। बीट्स को गिनो मत, बस चिपकाते जाओ चिपकाते जाओ चिपकाते जाओ एंड इट्स रेडी। सो फाइनली हमारा टैडी वाला ब्रॉच तो बनकर तैयार हो गया और यहाँ मैंने गोल गोल काली आंखें भी लगा दी ताकि फुल टैडी वियर वाली वाइब्स आए। अब पीछे हमें लगानी है एक सेफ्टी पिन ताकि ये ब्रॉच इजीली लग जाए स्कूल बैग पर, शर्ट पे या इवन कैप पर। तो लो जी, तैयार है आपका क्यूटेस्ट टैडी वियर ब्रॉच। अब स्कूल हो या बर्थडे पार्टी, ये सब पे सूट करेगा। और हाँ शिफापी, लोग पूछेंगे ये कहाँ से लिया, तो हैंडमेड बाय मी प्राउडली कहना ना भूलना। ओके डियर। सो नाउ इट्स टाइम टू आवर सेकंड ब्रॉच DIY। और अब बनाएंगे एक सुपर स्पार्कली बटरफ्लाई ब्रॉच जो हर लुक को बनाएगा एकदम मैजिकल। तो सबसे पहले पेपर से एक बटरफ्लाई शेप कट कर लेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग ग्लिटर शीट पर एक प्यारी सी बटरफ्लाई शेप कट कर लेना है। सो फाइनली हमारी बटरफ्लाई तो रेडी है और अब बारी है एक क्यूट सा बो बनाने की, जिसके लिए फिर मैंने ली ग्लिटर शीट। तो इस बार मैंने व्हाइट ग्लिटर शीट को लिया है और उसको हमें कुछ इस टाइप की शेप में कट कर लेना है। यहाँ मैंने छोटे बड़े साइज के 2 कट किए। अब इनको चिपकाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ V7000 ग्लू। तो बीच में ग्लू लगाने के बाद साइड से फोल्ड करके हमें कुछ इस टाइप से चिपका देना है। तो हमारी ग्लिटर शीट तो अच्छे से चिपक गई है। अब इसी तरह से छोटे वाले को चिपकाकर आपस में दोनों को अच्छे से स्टिक कर देंगे और इन दोनों को अच्छे से चिपकाने के बाद इसकी साइड्स में ग्लू लगाकर हमें लेनी है ग्लिटर शीट की स्ट्रिप और उसको हमें साइड्स में कुछ इस टाइप से लगा देना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और चिपकाकर छोड़ना नहीं है, कुछ टाइम तक ऐसे पकड़े रहना है और हमारा छोटू सा क्यूट सा बो बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलो फटाफट से हम इसको अपनी बटरफ्लाई में अटैच करते हैं। तो बटरफ्लाई के ऊपर ग्लू लगाकर ऊपर से हमें बो को कुछ इस टाइप से चिपका देना है। अब इसको लगाने के लिए पीछे साइड हमें लगा देनी है एक सेफ्टी पिन। तो इस पिन को सिक्योर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मास्किंग टेप। अगर आपके पास मास्किंग टेप नहीं है तो आप इसकी जगह सेलो टेप का भी यूज कर सकते हो और जो एक्स्ट्रा टेप है उसको हमें कट कर लेना है एंड इट्स डन। तो लोची हो गई आपकी क्यूट सी बटरफ्लाई ब्रॉच रेडी। अब चाहे स्कूल हो, फंक्शन हो या जस्ट चिल डे, ये ब्रॉच सब जगह चलेगी और साथ में लगेगी एकदम क्लासी और कूल। शिफापी, मुझे तो लग रहा है ये ब्रॉच देख के लोग कहेंगे ओए होए कितनी क्रिएटिव हो तुम। अच्छा जी। Let the days never सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 5, DIY क्यूट पेन टॉपर्स आइडियाज। तो यहाँ मैं एक क्यूट सा पेन टॉपर बना रही हूँ जो देखते ही सब बोले ओ ये कितना प्यारा है। तो ये जितना प्यारा लगने वाला है ना उतना ही इसको बनाना आसान है। चलो बताती हूँ। सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट शीट लो, हाँ वही जिसमें हमारे न्यू कपड़े आते हैं। तो शीट को स्क्वायर शेप में कट करके फोल्ड कर देना है और फिर साइड से सेलो टेप से अच्छे से सील कर देंगे। और अब यहाँ मैंने लिए कुछ कलरफुल सीक्वेंस। तो इन सीक्वेंस को हम अपनी ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर फिल करेंगे जिससे हमारा पेन टॉपर एकदम स्पार्कल लगेगा। तो यहाँ मैंने पिंक वाली सीक्वेंस को चूज किया है और थोड़ी सी व्हाइट भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये सीक्वेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह ग्लिटर का भी यूज कर सकते हो। और इसको मैंने ऊपर साइड से भी सेलो टेप से अच्छे से सील कर लिया है। अब इसको हाफ में फोल्ड करके सीक्वेंस को दोनों साइड्स में डिवाइड कर देना है, जैसे मैंने किया है ना ठीक वैसे। अब इसका हमें एक क्यूट सा बो बनाना है। तो बीच में हमने जो खाली जगह छोड़ी है ना उसको हमें कुछ इस टाइप से आगे पीछे फोल्ड करके रिबन से बांध देना है। और याद रहे कि रिबन को हमें अपने बो की मैचिंग का लेना है। तो चलो फटाफट से अपने रिबन को बांध कर तैयार कर लेते हैं। remember every tear, every sing. सो फाइनली तैयार है हमारा बहुत ही क्यूट सा और प्यारा सा बो। ओह माय गॉड, इतना क्यूट बो, ये तो एकदम यूनिक लग रहा है। हाँ डियर, ये कुछ ज्यादा ही यूनिक और प्यारा बना है और इसे देखकर मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज आ गए कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, तो फिर बताओ ऐसे कौन से आइडियाज है? हाँ, तो आप इसको ऐसे क्लिप्स, ब्रॉच और रबर बैंड्स में भी लगाकर यूज कर सकते हो जो काफी ज्यादा प्यारा लगेगा, जैसे पेन टॉपर लग रहा है एकदम पिंकी पिंकी और प्यारा सा। वाओ, इट्स अमेजिंग शिफापी, इट्स अमेजिंग। सो नाउ इट्स टाइम टू आवर सेकंड टॉपर DIY। तो दूसरा टॉपर बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सुपर क्ले और इसका यूज करके मैं बनाने वाली हूँ एक क्यूट सा डोनट पेन टॉपर। वाओ डोनट, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। ओह डियर, तुम भी ना। हाँ, तो खाने की चीज बनाओगे तो मुंह में तो पानी आएगा। अरे डियर, यहाँ मैं कोई खाने वाला डोनट नहीं बना रही हूँ जो तुम ऐसे बोल रही हो। तो फ्रेंड्स, इस डोनट को बनाने के लिए मैंने येलो एंड ब्राउन क्ले को चूज किया है। तो यहाँ मैंने क्ले को गोल शेप में घुमाकर एक बीच में हॉल बना लिया है, एकदम असली डोनट जैसा। थोड़ा हॉल बनाने में स्ट्रगल हुआ पर कोई नहीं, शेप बन गया। अब बारी है इसकी ब्राउन टॉपिंग करने की, जिसके लिए यहाँ मैंने बनाई है एक टेढ़ी मेढ़ी छोटी सी टिकिया। अब इस टेढ़ी मेढ़ी टिकिया को हमें अपने डोनट के ऊपर कुछ इस टाइप से चिपका देना है और साइड्स में जो एक्स्ट्रा क्ले बची है उसको हमें दबाकर अच्छे से सेट कर देना है। वैसे सच कहूँ तो इस डोनट को बनाते हुए मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अब जितना मजा मुझे इसको बनाते पे आ रहा है
उतना मजे का बन जाए तो फिर क्या ही बात है। तो यह हमारे डोनट का बेस तो बनकर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर दोबारा होल करके अच्छे से सेट कर देना है ताकि जो हमारे डोनट का शेप है वो एकदम डोनट जैसा परफेक्ट लगे। लेकिन इतना ध्यान रखने पर भी यहाँ हो जाती है मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक। कैसे मिस्टेक आपी? जब मैंने डोनट को पैन के ऊपर लगाया तो ये बीच में से पिचक रहा था। एक बार के लिए मुझे लगा था कि ये शायद बेकार हो गया है। फिर मैंने सोचा नहीं, DIY में तो तोड़फोड़ होती रहती है, इसलिए मैंने सोच लिया था कि इसको दोबारा ठीक करके प्रॉपर्ली डोनट जैसा शेप देना है। और साथ ही ये पैन पर अच्छे से फिक्स भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ मैंने किले को लेकर थोड़ा सा सपोर्ट दिया और पीछे साइड भी हमने थोड़ी सी सपोर्ट लगा दी, जिससे ये एकदम फिक्स हो गया। सो फाइनली सब कुछ करने के बाद अब आता है सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट। तो यहाँ मैंने किले से कलरफुल स्प्रिंकल्स बनाकर डोनट के ऊपर कुछ इस टाइप से 1 by 1 चिपका दिया है। और फाइनली ये रहा हमारा क्यूट सा डोनट पैन टॉपर, जो थोड़ा इम्परफेक्ट है बट फिर भी प्यारा लग रहा है। इसीलिए इस पैन टॉपर को हम अपनी डियर को देंगे। अब थोड़ा इम्परफेक्ट बनाए तो मुझे ही दोगी ना? वैसे तो आप कोई चीज देते नहीं हो। ओके, नहीं लेना है तो मत लो। अरे आप ही, मैंने लेने को कब मना बोला? सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 6, DIY ट्रांसपेरेंट वॉलेट। अब जो DIY में बनाने वाली हूँ वो एक सुपर क्यूट ट्रांसपेरेंट वॉलेट होने वाला है। हालांकि मैंने बहुत सारे वॉलेट बना लिए हैं जो डिफरेंट टाइप से बनाए थे, लेकिन आज का जो वॉलेट बनाने वाली हूँ ना ये एकदम यूनिक होने वाला है। तो सबसे पहले हमें एक हार्ड वाली ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है जो आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पर इजीली मिल जाएगी। अब लिए मैंने एक छोटी सी चेन जो लोकल मार्केट में आपको 5 या 10 रुपीज में मिल जाएगी। अब इस चेन को चिपकाने के लिए मैं यूज करूंगी B7000 ग्लू। मुझे पता है कि इस ग्लू को लोग ज्यादातर ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं तो उसको अपनी क्राफ्टिंग में यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं ज्वेलरी तो बनाती नहीं हूँ, इसलिए ये ग्लू मैं अपनी क्राफ्टिंग में यूज करूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह फेविकॉल या ग्लू गन से भी चिपका सकते हो। तो चेन को अच्छे से चिपकाने के बाद इसको हमें फोल्ड करना स्टार्ट करना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग वॉलेट का बेसिक शेप डिसाइड करके फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ मैं इसको कुछ इस टाइप से फोल्ड कर रही हूँ। तो दोनों साइड से हमें अच्छे से नीटली फोल्ड कर लेना है। अब बारी है इसकी साइड्स को सील करने की, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ टिश्यू डबल साइडेड टेप। सिंपल और क्लीन लुक के लिए टेप को चिपकाने के बाद उसकी जो ऊपर की लेयर है उसको हमें रिमूव करना है और फिर ऊपर वाली शीट को चिपका कर अच्छे से सील कर देंगे। अब इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऊपर से सेलो टेप भी लगा देना है। तो हमारी एक साइड तो अच्छे से सील होकर रेडी है। अब इसी तरह से सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें दूसरी साइड भी अच्छे से सील कर देना है। सो फाइनली हमारा वॉलेट का बेस तो बनकर तैयार हो गया है और यहाँ आप लोग ये भी देख सकते हो जो चेन है वो कितने अच्छे से स्टिक हो गई है। अब आ चुका है सबसे मजेदार पार्ट, इसको डेकोरेट करना, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ वाशी टेप। तो यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल सा डिजाइन चूज किया है। तो वॉलेट की दोनों साइड्स में हमें इसको लगा देना है। अब इतने से तो बात बनने वाली नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर कुछ स्टडी से रिलेटेड कवाई स्टिकर्स लगा देंगे, जिससे एक प्यारा सा और क्यूट सा लुक आएगा। देखो तो सही कितना एस्थेटिक लग रहा है। तो ये रहा हमारा ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंट वॉलेट, सिंपल, बजट फ्रेंडली और फुल ऑन क्यूट। वाह शिफापी वाह, क्या मस्त वॉलेट बनाया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरह बयां करूं। ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। ओके डियर, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात कि तुम्हें कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ मैंने अपने सारे कलर्स को ऑर्गेनाइज करके देखा है। तो ऑर्गेनाइज करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। और फ्रेंड्स, इसका जो बैक साइड है उसको मैंने एकदम प्लेन रखा है सो डैट आप कोई भी चीज को इजीली चूज करके निकाल पाओ। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 7, DIY क्यूट ट्रांसपेरेंट स्केल। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक हार्ड ट्रांसपेरेंट शीट। तो ये जो मैं ट्रांसपेरेंट शीट यूज कर रही हूँ ना, ये मुझे एक वेडिंग कार्ड के अंदर मिली थी। तो आप लोग भी जब अपने घर पर ढूंढोगे ना तो ये ट्रांसपेरेंट शीट आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो आप इसकी जगह कपड़े वाले बैग्स भी यूज कर सकते हो जिसमें न्यू कपड़े आते हैं। तो फटाफट से इसके साइड्स में हमें टिश्यू डबल साइडेड टेप को लगाकर अच्छे से सील कर देना है। तो यहाँ मैं तीनों साइड से सील कर रही थी, तभी मुझे अचानक से याद आता है इसको हमें सिर्फ अभी 2 साइड से सील करना है, इसलिए मैंने इस पर दोबारा से टेप लगा दिया था ताकि वो चिपके ना। अब इसको और सिक्योर करने के लिए ऊपर से हमें सेलो टेप लगा देना है। अब साइड्स को प्रॉपर्ली सील करने के बाद अब आता है सबसे मेन स्टेप, जिससे हमारी ट्रांसपेरेंट स्केल एकदम शाइनिंग और स्पार्कल लगेगी। तो इसके अंदर हमें कुछ कलरफुल सीक्वेंस को ऐड करना है। तो यहाँ मैं गोल्डन एंड ग्रीन सीक्वेंस को ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह ग्लिटर भी डाल सकते हो अगर आपके पास इस टाइप का सीक्वेंस या स्पार्कल नहीं है तो। सो फाइनली हमारी स्केल तो फिल होकर रेडी है। अब इसके अंदर हम एक चीज को और ऐड करने वाले हैं, वो है ग्लिसरीन। इससे पहले मैंने स्कूल सप्लाईज में एक ट्रांसपेरेंट स्केल बनाई थी जिसके अंदर मैंने सिर्फ ग्लिटर ही ऐड किया था, लेकिन इस बार हम इसको लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं, जिसके लिए मैं यूज करूंगी ग्लिसरीन, जो आपको 20 या 30 रुपए में मिल जाएगी। तो ग्लिसरीन ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। शिफापी, आपने इसके अंदर पानी क्यों ऐड किया है? हाँ डियर, जो ग्लिसरीन की कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज्यादा थिक है, इसीलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया सो डैट उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम नॉर्मल हो जाए। अब साइड से वाशी टेप लगाने के बाद एक साइड से नंबर्स को भी ड्रॉ कर लेंगे और लो रेडी है हमारी क्यूट कस्टमाइज्ड ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट स्केल जो लिटरली काफी ज्यादा प्यारी बनी है। वाह आपी, ये तो वाकई इतनी प्यारी लग रही है कि इस पे से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही है। हाँ डियर, सबसे हटके और हैंडमेड जो है इसलिए है। अब स्कूल वाले भी कहेंगे स्केल हो तो ऐसी हो। Remember every tear, every single laugh. तो हमारी स्केल तो बनकर तैयार हो गई है। अब थोड़ा टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि इसने कितनी स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ किया है। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 8, DIY क्यूट शार्पनर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक खाली मैच फायर बॉक्स की। तो सबसे पहले हमें अंदर वाले बॉक्स को निकाल लेना है, उसके अंदर कुछ इस टाइप से शार्पनर को रख देना है और फिर शार्पनर के साइज के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ कर लेंगे। अरे आपी क्या बात है, इस फायर बॉक्स से भी हम कुछ न कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बिल्कुल डियर, अब तुम्हारी तरह थोड़ी एक ही सोचते रह जाओ, कुछ करके देखोगी तभी तो पता चलेगा। मुझे करने की क्या जरूरत है जब आप ही सब कुछ कर लेते हो। तो फ्रेंड्स, हमने जो बॉक्स कट किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे वाले बॉक्स पर कुछ इस टाइप से लाइंस को ड्रॉ कर लेना है और जैसे मैं इसको कट कर रही हूँ ठीक आपको भी वैसे ही कटिंग कर लेना है। लेकिन शिफापी, आप मुझे ये तो बताओ कि आप ये कौन से टाइप का शार्पनर बना रहे हो। हाँ, तो ये जो मैं शार्पनर बना रही हूँ ना, ये 3-in-1 होने वाला है। ये एक सुपर कूल मल्टीपर्पज DIY शार्पनर है जो सिर्फ शार्पनर नहीं, एक मिनी स्टेशनरी टूल बॉक्स है। वाह भाई वाह, अब पेंसिल भी कहेगी थैंक यू जी। तो हमने बॉक्स में जो कटआउट किया था उसके अंदर हमें शार्पनर पर फेविकॉल लगाकर अच्छे से अटैच कर देना है। फिर हमें लेना है व्हाइट A4 साइज पेपर, जिसको कुछ इस टाइप से फोल्ड करके तय बना लेनी है। वैसे आप ये बना क्या रहे हो। तो ये मैं बना रही हूँ ब्रश, जिससे आप लिखने के बाद क्लीन कर सको। ओह, अब समझी। तो बढ़िया तरीके से फोल्ड करने के बाद इसको हमें बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेना है, जैसे कि मैंने कट किया है। अब इसको फोल्ड करते 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 एक बढ़िया सी तय बना लेनी है, जिससे हमारा एक ब्रश बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे तो मैं ब्रश से अपना ब्लश सेट करती हूँ, लेकिन ये आइडिया भी काफी बढ़िया है। तो फोल्ड करने के बाद बॉक्स की साइड में फेविकॉल लगाकर ब्रश को अच्छे से चिपका देंगे और इसी तरह से हमें एक इरेजर लेनी है, उसको भी अच्छे से सेट करके चिपका देना है। अब इसकी ये जो जुगाड़ू बेकार सी शक्ल दिख रही है उसको हमें एक कलरफुल पेपर से कवर कर देना है, जिससे हमारे शार्पनर में एक क्लासी लुक आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बना हुआ है। अब जो हमने शार्पनर लगाया था उसको हमें कुछ इस टाइप से प्रेस करके कट कर लेना है। सो फाइनली हमारा शार्पनर तो बनकर तैयार हो गया है। अब बिना डेकोरेट किए ये एकदम सिंपल लग रहा है, तो चलो फिर इसको डेकोरेट करते हैं। सो फाइनली रेडी है हमारा 3-in-1 शार्पनर। शार्प करो, इरेजर करो और ब्रश से क्लीन भी करो। तो चलो अब जल्दी से ट्राई करके दिखाओ कि वर्क कैसे करता है। ओके डियर, वही कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि इसने पेंसिल को कितने अच्छे से शार्प किया है। तो चलो अब लिखकर भी ट्राई करके देख लेते हैं कि जो हमारा ब्रश एंड इरेजर है वो कैसा वर्क करती है। तो यह मैंने अपने चैनल का नाम और डियर का नाम लिखा है। तो यह मैंने डियर का नाम इरेज करके देखा है। कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ मैंने इरेज करके अच्छे से क्लीन भी कर दिया है। सो फाइनली हमारा लास्ट DIY भी बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के स्कूल सप्लाईज के DIY। हर एक DIY यूनिक था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आइडियाज पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ सबसे बेस्ट DIY आइडिया कौन सा था। और इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं ऐसी क्रिएटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।